हेलो 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 भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए। बहुत सही। हम्म। बहुत सही। ठीक है। चलो आज हम लोग थोड़ा सा पोल्स के साथ देखेंगे। सबसे पहले आवाज आ रही है? ए ऑप्शन है यस नो, हमें सुनाई नहीं देता और आप गूंगे हैं। ठीक है। तो हम इसका एक बार मैं टेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है यार, ये तो एक मिनट रुको भाई, हमें वो चलाना भी तो आना चाहिए ना। बकवास करने लग गए होंगे। हाँ। कैसे पता लगे? ये तो यार रोटेट ही नहीं हो रहा यार, ये तो फुल स्क्रीन पे ही आ रहा है, ऐसे कैसे रोटेट कैसे होगा? रुको देख। अच्छा। हाँ, बहुत सही। यस। चलो देखते हैं कैप्शन कहाँ डालना है। हम्म। आप सभी को क्या कुछ दिख रहा है? तो जल्दी से एक बार जवाब दीजिए। हाँ, डी ऑप्शन बोल लिया तुम पहले। हाँ, कुछ आया क्या आप लोगों के पास? हाँ, कुछ ऑप्शन आया क्या है? हमको बताइए जरा, कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या? यस, कई बच्चों के पास, कईयों के पास अपडेट नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं, बस एक बार टेस्ट कर लेते हैं आज हम। ठीक है, कईयों के पास अगर अपडेट अभी रिसेंट जल्दी से अपडेट आ जाएगा तो कईयों के पास ये पोल वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जरा देखते हैं तो रिजल्ट कब बताएगा ये हमें? अरे जल्दी से भरो, जल्दी से बताओ हमारे को। ठीक है, जब पोल एंड होगा तब हम लोग जरा देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। ठीक है। तो यस 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 यस। तो मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। जो आज हम लोगों को पढ़ना है दैट इज ऑसिलेशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके। हाँ, पीसी पे भी यस, वेबसाइट पे भी रहोगे तब भी आ रहा होगा, एक नोटिफिकेशन टाइप से आएगा आपके पास। ठीक है, उसमें आपके पास ए बी सी डी ऑप्शन होंगे, आपको वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। अब हमें ये नहीं पता, हमने पोल स्टार्ट तो कर दिया यहां से। ठीक है, अब वो पोल स्टार्ट के बाद रिजल्ट कैसा आएगा वो भी हमें पता लग जाएगा। हाँ, तुम भी जरा एक बार क्लिक करना। क्लिक हो रहा है? हाँ, रेस्पॉन्स सबमिटेड। बहुत सही। ठीक है, अभी हमारे पास रिजल्ट आने में अभी टाइम बचा हुआ है, 1 मिनट। ठीक है, बहुत सही। कई लोगों के आ रहा होगा, अभी धीरे धीरे अपडेट आ जाएगा। ठीक है, अरे नहीं, वेबसाइट पर भी आपके पास वो आ रहा होगा। ठीक है, वेबसाइट पर भी आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्या क्या देखना है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। और आवाज तो आप लोगों को आ ही रही है, तब से बकवास कर रहे हो हमारे साथ। ठीक है, तो ये बस टेस्टिंग के लिए था। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा ओहो ओहो, जवाब आ गया, जवाब आ गया। कुछ बच्चे बी लिखे। डी ऑप्शन 30%। कितने प्रतिशत भारतीय हमको गूंगा समझते हैं? 30% भारतीय। 59 देखो, नौटंकी देखो। हाँ, ये जेन्युइन वाले हैं जिनकी आवाज नहीं आ रही होगी, 3% है। ठीक है, 59% ने बोला है कि हाँ, और 30% सिर्फ नौटंकी किए हैं यहां पे, इनको पोल चाहिए। बेटा आज अब हम लोग आपका ऐसे ही चेक करेंगे, आपको कितना सही आता है और कितना नहीं आता, अब यहीं से पता लगेगा। क्योंकि हाँ, आपके लिए भी आ जाएगा यार, जल्दी जल्दी कर रहे हैं यार, देखो काम। इसलिए तो बोलते हैं ना, अलग सर को थोड़ा सा फ्री छोड़ोगे तो कुछ कुछ नया सोचेंगे, करेंगे। ठीक है, बहुत सही। हम लोग अब धीरे धीरे नए नए पोल्स लाते रहेंगे। ठीक है, और अब हमारे पास क्या है, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि बच्चे कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरे का ताक ताक के देख ले रहे थे, जवाब दे रहे थे, है ना। अब हम लोग पोल के हिसाब से पता लग जाएगा टीचर को कि एग्जैक्टली कितने बच्चे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आइए। हाँ, गायब हो गया। यस, टाइम सेट करूंगा तो उतने टाइम में जवाब देना है। ठीक है, अब आइए। तो
आज हम लोग पोल के साथ 3-4 पोल्स करेंगे, जिससे मैं भी थोड़ा यूज टू हो जाऊं, आप भी थोड़ा यूज टू हो जाए। जिनके पास पोल नहीं है यहां पे बता दीजिएगा, मुझे वहां से पता लग जाएगा। इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारे पास एसएचएम के लिए जो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, वो आप कैसे निकालते थे? फोर्स कैसे याद करना है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो हम लोगों ने क्या रखा था? एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना? तो m को इधर ले जाओगे तो माइनस के बाय एम इंटू एक्स, ठीक है, डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर इक्वल टू हमारे पास माइनस के बाय, इसको हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर ले लिया था, के बाय एम, ठीक है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इससे ले आओगे डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये एक एसएचएम की इक्वेशन थी, एसएचएम इक्वेशन। मैंने कहा था जो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो शो करेगा कि एक एसएचएम है, हाँ या ना? बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। अरे ठीक है भैया, अगर आपके उसमें नहीं आ रहा कुछ दिन रुक जाइए, अपडेट सभी के लिए हो जाएगा, और अपडेट हो जाएगा सबका आएगा, फिर धीरे धीरे हम लोग सारे पोल्स करा करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ओके, अब एक बच्चा कह रहा है माइनस क्या शो करता है? अरे भैया माइनस शो करता है रिस्टोरिंग नेचर को, रिस्टोरिंग नेचर को बताए थे हम, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब हाउ टू रिप्रेजेंट पार्टिकल। अब मैंने क्या कहा था कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जैसे जरा यहां पर ध्यान से समझना, जरा आप ध्यान से देखोगे तो अगर हमारे पास एक पेंडुलम है, अगर हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, इस टाइप से एक पेंडुलम है, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कहा ये पेंडुलम यहां से गया इधर, ठीक है, ज्यादा एंगल तो होता नहीं है, स्मॉल एंगल होता है, यहां से गया इधर ऐसे, ठीक है, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ठीक है, फिर इधर से इधर, ये एक पूरा ऑसिलेशन है, ठीक है। टाइम के साथ, हाँ या ना में बोलना, टाइम के साथ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग विद टाइम, हाँ या ना? पार्टिकल इज चेंजिंग विद टाइम, हाँ या ना बोलो, ठीक है। पार्टिकल टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, हाँ या ना? और ये है उसकी मीन पोजीशन, ये है उसका मीन पोजीशन, बोलो यार, ठीक है। एसएचएम कई सारे बच्चों को बहुत खतरनाक लगता है, अगर आप बेसिक से मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे आपको मजा आ जाएगा, है ना? टाइम के साथ चेंज कर रहा है। और हमारे लिए सर आपको कैसे पता, अब कुछ बच्चों का रहेगा कि सर आपको कैसे पता कि ये एक एसएचएम में है, वो आएंगे, हम लोग धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। अभी इसका टाइम पीरियड वाइम पीरियड सब निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए जब मैं यहां पे कह रहा था कि जो x हो सकता है दैट वाज a sin ओमेगा टी भी था, ठीक है, जहां पे ओमेगा हमारे पास अंडर रूट में k बाय एम है, ध्यान से सुनना बेटा, मजेदार है, ठीक है। x हमारे पास a cos ओमेगा टी भी था, सर e की पावर कुछ भी था, यस, लेकिन हमें सिलेबस में इनको यूज करना है, इन सिलेबस आप किनको यूज करेंगे, इनको यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पार्टिकल की पोजीशन है वो x इक्वल टू a sin ओमेगा टी से भी दिखाया जा सकता है, और x इक्वल टू a cos ओमेगा टी से भी दिखाया जा सकता है, हाँ या ना? बोलो भाई। अरे अगर देखो यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, अगर इनके साथ कुछ नई चीज लाओ ना तो आधे बच्चे खून इसलिए चूस जाएंगे कि उनको लगेगा कि उनका 1 रुपए चुरा लिया गया। अरे रुक जाइए भैया, अपडेट आएगा सभी के लिए होगा। अब आ रहे, अब आपको पहले ये समझना है, ध्यान से सुनो, अब मैं धीरे धीरे ध्यान से बोलूंगा। कोई भी पार्टिकल जब ऑसिलेट करेगा उसका एक पर्टिकुलर केस होता है एसएचएम का, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर केस होता है एसएचएम का जो हमारे सिलेबस में है। और जब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगा। तो जरा हम लोगों को कैसे पता लगा कि इन इक्वेशन को यूज कर सकते हैं? बिकॉज दिस सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जरा ये देखना, ए क्या है, ओमेगा क्या है, जरा ये समझना हमारे लिए, ध्यान से देखो।
अगर मैं t की वैल्यू 0 डालता हूं, t की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। मींस पार्टिकल हमारे पास t की वैल्यू 0 पर, ये जैसे इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, बीच में है हमारे पास मीन पोजीशन, x की वैल्यू 0। पार्टिकल कहां पे था? यहां पे था। ये है t की वैल्यू 0, ठीक है हमारे पास। अगर t की वैल्यू, ये ओमेगा होता है 2π/t, जैसे आपके लिए था, ठीक है, ओमेगा होता है 2π/t। अगर मैं t की वैल्यू t/4 डालता हूं, t/4, पहले साइन को देखेंगे, t/4 डालता हूं, तो x की वैल्यू जरा ये देखो क्या आ रही है? a साइन ओमेगा को आप रख सकते हैं 2π/t इंटू t/4, ठीक है। क्या क्या आया? t 2 साइन π/2 1, x की वैल्यू a। मतलब ये क्या बता रहा है कि थोड़ी देर के बाद पार्टिकल चलते 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 यहां तक आ गया, x की वैल्यू a। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं एट t इक्वल टू हम लोग डालते हैं t/2, t इक्वल टू t/2, तो जरा इस इक्वेशन में अगर आप x डालोगे, ठीक है, तो a साइन, ठीक है, ओमेगा 2π/t इंटू t/2, t से t, 2 से 2, x की वैल्यू 0। ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? पार्टिकल वापस आ गया यहां से यहां, ऐसे चलते चलते यहां तक आ गया। पेंडुलम कैसे चल रहा था? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है। अब जरा देखना, एट t इक्वल टू 3t/4 अगर मैं देखूं, तो x की वैल्यू हमारे पास a साइन ओमेगा 2π/t, ठीक है, इंटू हमारे पास 3t/4, ठीक है। t से t गया, 2 से 2 गया, हमारे पास यह आ जाएगा -a। पार्टिकल यहां से चलते चलते इधर आ गया है, -a, ठीक है। अब अगर मैं t की वैल्यू पूरा t डाल देता हूं, ठीक है, एट t इक्वल टू t, तो ये क्या बता रहा है? x इक्वल टू a साइन ओमेगा t में, ठीक है, a साइन ओमेगा को आप रखोगे 2π/t इंटू t, तो साइन 2π 0, x की वैल्यू 0। मतलब आपको समझ आ जाए कि जब हमारे पास एक पेंडुलम, ध्यान से सुनना बेटा, जब हमारे पास एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो इधर तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है और फिर इधर आता है ना, तब हम जाके हमारे पास वन ऑसिलेशन होता है। इसको कहते हैं एक पूरा ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन वो होता है टाइम, है ना। बोलो यार, हाँ बहुत सही। अरे भाई पहले सुनो तो, सुनो तो, मतलब हम पोजीशन निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, अब जरा देखना, एक जो पार्टिकल जो यहां पे पेंडुलम हमारे पास ऑसिलेट कर रहा था, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। बेटा देखो मेरा आज गला बिल्कुल फटा पड़ा है, बिल्कुल फटा पड़ा है, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा रहम खाना और जरा यहां पर ध्यान से सुनो। हमारे पास जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसका टाइम के साथ पोजीशन चेंज करता है। अब हमें मैथ्स वालों से पूछा कि भैया कोई एक ऐसा फंक्शन बताओ जो टाइम के साथ चेंज करता हो, रिपीट करता हो, रिपीटेटिव फंक्शन। उन्होंने बहुत सारे दे दिए कि ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। फिर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एसएचएम की इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखा कि कौन कौन सी इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। जैसे ये आ गया, फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी x इक्वल टू, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन थी x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर मैं ओमेगा विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कनेक्ट होता रहेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 2π/t, टाइम t टोटल टाइम। तो जरा ये देखो, t की वैल्यू 0 पे क्या बता रहा था? x की वैल्यू 0। t की वैल्यू t/4 पे ये बता रहा था x की वैल्यू +a।
टी की वैल्यू हमारे पास, टी की वैल्यू t/2 पर ये बता रहा था x की वैल्यू 0, ठीक है। t की वैल्यू 3t/4 पे ये हमें बता रहा था x की वैल्यू -a, और t की वैल्यू t पर ये बता रहा था x की वैल्यू 0। और कहीं ना कहीं हमारा पार्टिकल भी ऐसी चेंज हो रहा था। ये देखो x की वैल्यू 0 पर था, यहां से गया इधर, जितना मैक्सिमम जा सकता था x की वैल्यू +a, ठीक है। फिर वापस आया x की वैल्यू 0, फिर इधर गया x की वैल्यू -a, ठीक है, फिर वापस आया। तो कहीं ना कहीं पार्टिकल हमारे पास ऐसे 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 गया था, और हमारे पास डिफरेंट टाइम्स पे, यहां से यहां तक t/4 हो गया था टाइम, फिर वापस हमारे पास t/2 हो गया, 3t/4 हो गया, और t मींस एक पूरे रोटेशन में जब ये पूरा ऑसिलेशन कर गया तो हर टाइम पे ये पोजीशन बता पा रहा था। हाँ या ना, बोलो यार, हाँ या ना, बोलो। राइट। अब कई बच्चे कह रहे थे सर ये ए क्या है। अगर मैं देखूं, ए इज द एम्पलीट्यूड, ए जो है हमारे पास, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन की, या एसएचएम बोलेंगे आप, ठीक है, एसएचएम, कि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता था, एकदम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये पेंडुलम कितना दूर गया, ए, फिर वापस -a, फिर वापस, पूरा एक ऑसिलेशन हो गया। तो हमारे पास इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, हमारे पास ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और ओमेगा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 2π/t। ये कैसे आया, अभी हम लोग फेजर्स जब देखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। एनी डाउट? हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन अगर आप लिखवाना चाहें तो एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम mean position in either direction, mean position in either direction, in either direction। कोई पंगा? बोले यार, बोले यार। हाँ, अरे भैया अगर आप में अभी नहीं आ रहा तो टेंशन ना लीजिए, ठीक है। हाँ, सिंपल। लिखना क्या है, लिखना आपको सभी है, पहले समझिए, ठीक है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी मैथमेटिक्स चलेगी तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। अब जरा ये बताना, नेक्स्ट, क्या मेरे पास कोई भी पेंडुलम, ध्यान से सुन के बताना बेटा, ठीक है, क्या मेरे पास कोई भी पेंडुलम हमेशा यहीं से स्टार्ट होएगा, या मैं उसको एक्सट्रीम पर ले जाके छोड़ सकता हूं, यहां से स्टार्ट करा सकता हूं, छोड़ूंगा ऐसे चल जाएगा, या तो ये हो सकता है, या फिर मैं उसको यहां पे ले जाके छोड़ दूं तो ये भी चल सकता है। हाँ या ना, पहले बोलो यार, हाँ या ना। क्या जरूरी है कि पार्टिकल हमेशा मीन पोजीशन से ही चलेगा या कहीं से भी चल सकता है? ये थी मीन पोजीशन, क्या यहीं से ही चलेगा या कहीं से भी चल सकता है? बोलो यार, बोलो यार। कहीं से भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना। आपने एक पेंडुलम लिया, इधर आपने इसको छोड़ दिया तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे, जितना आप इधर ले आके छोड़ेंगे उतना ही ये दूसरी साइड जाएगा और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। अगर मैं इधर ले जाके थ्रो कर दूंगा, वेलोसिटी दे दूंगा, तो ये दूसरी साइड ज्यादा जाएगा, फिर इधर होएगा, फिर ऐसे होएगा, फिर ऐसे होएगा। तो जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी that particle oscillate, that at t equal to 0 particle is at mean position। हाँ या ना, particle is at mean position। जरूरी नहीं है ना कि पार्टिकल हमेशा मीन पोजीशन पर। बोलो यार, हाँ या ना, हाँ या ना, कहीं से भी हो सकता है। अरे यूज पोल करवाऊंगा, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ठीक है, राइट। तो हमारे पास जो दूसरा फंक्शन था, ठीक है, x इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये क्या बताता है जरा ध्यान से सुनना। एक था हमारे पास x इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब जरा देखना, x इक्वल टू a cos ओमेगा t में हमारे पास एट t इक्वल टू 0 आपको बताना है x क्या है, t इक्वल टू 0 पे x क्या है,
टी इक्वल टू, मैं यहां लिखता हूं, टी इक्वल टू 0 पे एक्स क्या है, ठीक है। टी इक्वल टू टी बाय 4, आधे 1/4 ऑफ ऑसिलेशन में एक्स क्या है। टी इक्वल टू टी बाय 2 में एक्स क्या है। टी इक्वल टू 3t/4 में एक्स क्या है, और टी इक्वल टू टी में एक्स क्या है। सारे के सारे मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से एक बार कैलकुलेट आउट कर लीजिए। 5 सेकंड मैं आप सभी को, ठीक है, समय दे रहा हूं, एक बार आप खुद से कैलकुलेट आउट करिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं ड्रॉपर्स तक के बच्चों को यह चीज क्लियर नहीं होती, कब साइन का फंक्शन यूज करना है, कब कॉस का फंक्शन यूज करना है, क्योंकि दोनों ही एसएचएम को बता रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर कॉस से करो ना, उसका रीजन है क्यों नहीं करूंगा मैं, ठीक है। और अगर मैं साइन कर रहा हूं तो उसका रीजन है, कॉस कर रहा हूं तो उसका ये रीजन है। पहले आप सारे लोग करो, टी की वैल्यू 0 डालोगे और ओमेगा मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। हमारे पास x को मैं अगर a cos ओमेगा टी लेके चलता हूं, ठीक है, तो a cos ओमेगा को आप रखेंगे अभी 2π/t। ये कहां से आया मैं आपको फेजर से समझाऊंगा आगे आने वाले टॉपिक्स में, अभी आपको बस ये रखना, ठीक है। t की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू आपकी 0 आ रही होगी, t की वैल्यू t/4 x की वैल्यू a आ रही होगी, t की वैल्यू t/4 पे x की वैल्यू 0 आ रही होगी, फिर x की वैल्यू -a आ रही होगी, ठीक है। हमारे पास फिर x की वैल्यू 0 आ रही होगी, और फिर x की वैल्यू a आ रही होगी। जरा चेक करके देखो, चेक करके देखो। चलो ए अब पोल कराते, देखते कितनों का मैच होता है। ए ऑप्शन मैच्ड, ठीक है। बी ऑप्शन नॉट मैच्ड, ठीक है हमारे पास, ओके। सी ऑप्शन हमारा दिमाग खाली, देंगे तो यही पेलेंगे ये बच्चे, नहीं। आओ भाई, अरे ये तो हैंग हो गया। करवा रहे हैं, रुकिए। हमारे पास एक्सपायरी टाइम, चलिए, अरे चलिए देखा जाए कितने बच्चे, कितने प्रतिशत भारतीय इस चीज को पा पाए। अभी है आपके पास 1 मिनट है, करते रहिए और आंसर मार्क करिए, ठीक है। कितने प्रतिशत भारतीय इसको कर पाए, देखा जाए, ठीक है। तब तक हम जूते का वो बांध ले, गिर जाएंगे अभी तो इलास्टिक कोलिजन होता रहेगा। सबका मैच हो गया है ना। बस आपको करना क्या है, यहां पे t की वैल्यू 0 डालोगे cos 0 आ जाएगा भाई, cos 0 हमारे पास 1 होता है तो x की वैल्यू a आ जाएगी। t की वैल्यू t/4 डालोगे तो t कैंसिल, cos π/2, cos π/2 इज 0 तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर -a, फिर 0, फिर x इक्वल टू a, ठीक है। अरे पोल नहीं आया तो कुछ दिनों में आ जाएगा चच्चा, हमारा खून मत पीजिए प्लीज, ठीक है। और अभी ये ट्रायल मोड में ना, अब मैं जैसे ये ट्रायल मोड में है तो मैं अब इनको इनपुट्स दूंगा कि 1 मिनट का टाइम कई बार ज्यादा है, मैं खुद टाइम सेट करूंगा, ठीक है, वैसे होएगा। तो ये अभी उसमें है ना ट्रायल मोड में, तुम वही चूहे हो, याद है कार्टून में दिखाते थे चक्री में चूहा दौड़ रहा, उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा, तुम वही चूहे हो अभी, ठीक है, ओके। अच्छा 77% भारतीय, 77% भारतीय, कुछ बच्चे सी और डी बोले बहुत सही बेटा, मजे ले लो। ये जो 8% भारतीय हैं, इसमें देखो 77% भारतीय ने बोला कि मैच्ड है, 13% भारतीय ने बोला अनमैच्ड है, और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन के भी 8% भारतीय हैं। तो बेटा आपको इन सभी बच्चों को, जिनका नहीं आया टेंशन मत लीजिए, आपको 8% भारतीय ने अपनी सीट दे दी है, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, ओके। आइए यार, आपको बस वैल्यूज तो डालनी है, वैल्यूज ही तो डालनी है। जब अगर आप यहां पे करेंगे तो मैं छोटा छोटा करता हूं, ठीक है। a cos 0 इज 1 तो a आ जाएगा, ठीक है। t/4 डालोगे तो x की वैल्यू a cos हमारे पास 2π/t इंटू t/4 अगर आप डालोगे तो a cos π/2 आ जाएगा, cos 90 इज 0 तो x इक्वल टू 0। बस वैल्यू तो डालनी थी यार, ठीक है। हमारे पास x इक्वल टू a cos
2π/t इंटू टी बाई 2, तो हमारे पास cos पाई हमारे पास -1 माइनस ए आ जाएगा। ऐसी कर लो यार, x = 0, बस वैल्यूज तो डालनी है। हाँ, और बाकी 12% जोड़ लिए क्या, कितना आ रहा है? 70, 80, 90, 10% भारतीय कैलकुलेशन में नहीं है, वो जवाब नहीं दिए होंगे। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास आया। इसमें तो आप वैल्यूज डाल डाल के चेक कर लेंगे। अब जरा ये समझना, ये समझने वाली बात है कि हमारे पास ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि पार्टिकल आपने x = +a से स्टार्ट किया, तो पहले अगर मैं इसका सिर्फ x एक्सिस में देखूं, ठीक है, ये x = 0 था, विच वॉज द मीन पोजीशन। ध्यान से सुनो बेटा, विच वॉज मीन पोजीशन। ठीक है, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पे? इस बार ये कह रहा है कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, t की वैल्यू 0। जब आपने देखा इनिशियल टाइम में तो पार्टिकल यहां था, फिर इसके बाद ऐसे गया है, और कितना समय हो गया, x की वैल्यू 0 तक जाते जाते t/4 हो गया, 1/4। फिर यहां से यहां गया है, आधा टाइम t/2, क्योंकि -a आधा टाइम यहां हो गया। फिर 3t/4 पे वो x = 0 पे अगेन है, और फिर यहां पे x = +a में टोटल टाइम ऐसे आया। क्या आपको ये चीज समझ आई? हाँ, रिमेनिंग 2% डोंट हैव अपडेट, वेरी गुड। ठीक है, यस, पीसी में जो बच्चे हैं वो उनके चैट के ऊपर एक पोल आ रहा होगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब जरा ये देखना, मींस आधे बच्चों को अब फील आ जाना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हमारा जो SHM शो हो रहा था x = a sin ωt, ये अब आप नोट्स क्लास के बाद बनाएंगे, अभी पहले समझेंगे। और x = a cos ωt का क्या डिफरेंस है, ये बता रहा है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम, बेटा जितना अच्छा आप SHM समझेंगे उतना अच्छा वेव्स में आप होल्ड बना पाएंगे, और 12वीं का वेव ऑप्टिक्स यहीं से पकड़ लोगे। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, ये ऐसे को समझा रहा है। ठीक है, और ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। ये लिख लो आप पहले, पार्टिकल, क्योंकि इसमें तो वैल्यूज डालिए, मेन चीज आपके लिए है। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, हमें ये पता लग रहा है। बोलो भाई हाँ या ना? ऑल इन आइडियल कंडीशन, यस। हम हवा कुछ नहीं मान रहे भाई, हवा कुछ नहीं मान रहे। आखिरी में देखेंगे डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है, जब हम हवा के लिए उसमें लेंगे। ठीक है, बोलो भाई यहां तो कोई पंगा? क्लियर, बहुत से। तो हमें यह पता लग गया। अब कुछ बच्चों को यह डाउट आ सकता है, सर पेंडुलम टाइम के साथ आपको कैसे पता आगे ही जा रहा है? ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, हो सकता है इधर जा रहा हो और हो सकता है इधर जा रहा हो, हाँ या ना? सर आपको कैसे पता? ये तो आपने कह दिया एक्सट्रीम से, तो दो तो एक्सट्रीम पोजीशन थी। पार्टिकल यहां पर भी से भी स्टार्ट कर सकता था और यहां पर से भी स्टार्ट कर सकता था, हाँ या ना? हाँ या ना? बोला यार, हाँ या ना? ठीक है, अब मीन से इधर जा रहा है, टाइम की वैल्यू जब आपने आधा देखा तो वो प्लस से आ रहा है। सर वो ऑसिलेशन जो यहां से इधर की डायरेक्शन में गया, ऐसे स्टार्ट हुआ, उसके लिए इक्वेशन कैसे लेंगे? यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं इसको x = a sin ωt से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा, तो ये उसके अपोजिट जा रहा है, x = -a sin ωt से इसको रिप्रेजेंट कर लो, हाँ या ना? जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है उसको मैं x = a sin ωt से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं इसको -a sin ωt से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जो t की वैल्यू 0 पर +a से स्टार्ट हो रहा था, उसको अगर मैं x की वैल्यू a cos ωt से इसका टाइम पीरियड वो पोजीशन निकाल रहा हूं, तो ये हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास -a cos ωt से निकाली जा सकती है, हाँ या ना यार? इतना तो समझ गए होंगे। माइनस ले लेंगे साथ में, और क्या? अरे भाई यहां पे जब आपने वैल्यू डाली, अगर यहां पे पहले से ही माइनस होता तो x की वैल्यू -a आती, फिर 0 आती, फिर +a आती, तो इस बार कहां से स्टार्ट होता? -a, 0, +a, तो इधर से चलना स्टार्ट हो जाता। डिफरेंस क्या है, हाँ या ना? y माइनस, बेटा जरा ये देखो,
अगर मैं टाइम की वैल्यू 0 डाल रहा हूं तो ये आपको क्या बता रहे हैं, प्लस ए से स्टार्ट हो, एक्स हमारे पास जो नापा जाता है फ्रॉम मीन, याद रखना फ्रॉम मीन पोजीशन, जो ये एक्स है ये कहां से नापते हैं, मीन से। ए कॉस ओमेगा टी के लिए जब वैल्यू डाली तो टी की वैल्यू 0 पे ए, तो यहां से स्टार्ट हुआ और ये ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया। तो पहले ए था फिर 0 आया फिर माइनस ए आया। अगर मैं पहले से ही माइनस रखता तो ये वैल्यू जो आ रही है माइनस ए आता, यहां से स्टार्ट होता, फिर 0 आता, फिर प्लस ए आता, फिर 0, तो ये इधर का मोशन आपको दिख जाएगा, हाँ या ना यार, हाँ या ना, हाँ। एम्पलीट्यूड का साइन चेंज कर दिया बच्चे ने, एम्पलीट्यूड का साइन चेंज नहीं है बेटा, फंक्शन का साइन चेंज है हमारे पास, ठीक है। एम्पलीट्यूड तो अभी भी प्लस ए और माइनस ए दोनों साइड हो सकता है, प्लस ए और माइनस ए हो सकता है, बस टी की वैल्यू 0 डालने पे, टी की वैल्यू 0 डालने से ये ओरिजिन से स्टार्ट। याद करना जब भी मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो साइन का फंक्शन यूज करूंगा। मैं बोलूंगा पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ, तुम बोलोगे मीन से, तो मैं कहूंगा साइन ले लूं, तो तुमने बोलना है हाँ। मैं कहूं देखो यार पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, तो क्या मैं कॉस ले लूं, तो तुम बोलोगे हाँ, तो मैं ले लूंगा, ठीक है। सर पार्टिकल इधर जा रहा है तो मैं प्लस लूंगा, इधर जा रहा है, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस, और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस। एनी डाउट, हाँ या ना, सिंपल सिंपल, बात सही, ठीक है, ओके। अब हाउ टू रिप्रेजेंट पार्टिकल पोजीशन मैथमेटिकली, तो मैंने आपको एक इसका तो बता ही दिया, ठीक है, और कॉस का भी मैंने आपको बता दिया। अब जरा ये सोच रहा, अरे यार जीप कट गई यार, हाँ, जरा कुछ महानुभाव को क्या ऐसा लगा कि सर जरूरी है कि हम अपने पेंडुलम को या तो यहां से स्टार्ट करें या तो एक्सट्रीम से, बीच से भी तो कर सकते हैं। यहां से देखो मैंने क्या करा, ये था मीन, मैं एक पेंडुलम धागा बांधा, इसको यहां ले आया और छोड़ दिया रेस्ट से, ध्यान से सुनो, रेस्ट से, तो ये काइनेटिक में जाएगा, उतना ही पोटेंशियल में जाएगा। तो ये जितना इधर से आप लेके छोड़े थे उतना ही इधर जाएगा, मतलब अगर आप इसको प्लस ए कह रहे हैं तो ये माइनस ए, जितना आप लेके छोड़े थे उतना ही जाएगा। अब कुछ बच्चा ये भी तो कह सकता है कि सर जरूरी है कि पेंडुलम टी इक्वल टू 0 या तो एक्सट्रीम या तो मीन, मैं इधर ले जाके फेंक देता हूं फड़ाक से, तो क्या उधर उतना ही जाएगा? नहीं, इस बार आगे तक जाएगा, ठीक है, इस बार ये आगे तक जाएगा, तो ये बनेगा ए, फिर ये वापस आएगा, ये ऐसे ऐसे करेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर मैं धीरे से ड्रॉप करता हूं, बेटा आपने करके देखा होगा, एक पेंडुलम लिया, धागे से बांधा, अगर आप इधर लेके जाए, छोड़ा, जितना आप उधर छोड़ोगे उतना ही जाएगा। लेकिन अगर मैं फेंक दूंगा, अगर मैं थ्रो करूंगा, तो ये इस बार हमारे पास आगे ज्यादा, यहां से आपका डिस्टेंस कम है, यहां पे ज्यादा जाएगा। ये सारी चीजें हमें करनी है। तो टी की वैल्यू, इसका एम्पलीट्यूड ये बनेगा, एम्पलीट्यूड ये बनेगा, फिर ये प्लस ए इधर और माइनस ए इधर, ये इनके बीच में ऑसिलेट करेगा। लेकिन टी की वैल्यू 0 पर, टी की वैल्यू 0 पर ये हमारे पास, टी की वैल्यू 0 पर ये हमारे पास ना ही मीन पर था, ना ही ये एक्सट्रीम पर था, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कह रहा, अरे भाई मैं इसको अगर फेंकूंगा तो ये यहां पर जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि मैंने भी कुछ दिया है तो और आगे तक जाएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड बनेगा। अब ये एम्पलीट्यूड इधर और इधर सेम है, लेकिन टी इक्वल टू 0 पर ना ही ये मीन से स्टार्ट हुआ, ना ही ये एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ। क्या ऐसे भी तो पेंडुलम ऑसिलेट हो सकता है, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो भाई, हाँ या ना। यस, अब बच्चों को डाउट आएगा कि सर इसमें कौन सा यूज करेंगे, साइन वाला तो यहां से आ गया, मीन वाले के लिए साइन, एक्सट्रीम वाले के लिए कॉस, और पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन को भी समझ गए, लेकिन यहां पे क्या लेंगे? अब जरा देखो, अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, पहले मैंने आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करा है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास when particle does not start
डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम मीन और एक्सट्रीम पोजीशन, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन, अगर ये मीन और एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी, ध्यान से सुनना, प्लस फाइव कुछ ऐसा लेते हैं, या फिर x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव कुछ ऐसा लेते हैं। आपके ऊपर है साइन और कॉस। अब आपको समझ आ गया, अगर मैं मीन से ले रहा हूं तो ये होएगा, एक्सट्रीम से ले रहा हूं तो ये होगा। जरा ये समझना, व्हाट इज दिस फाइव, दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, ध्यान से सुनना भी, इनिशियल फेज। पहले थम्स अप करो, यहां तक कोई दिक्कत, पहले थम्स अप करो, यहां से यहां पे कोई दिक्कत कि साइन का ए अभी भी वही है, साइन ओमेगा टी अभी भी, बस प्लस फाइव कर देते हैं। इनिशियल फेज क्या है अभी मैं उसको समझाऊंगा, पहले ये बताओ अप्रोच समझ आ रहा है कि मैं अब क्यों कर रहा हूं साइन और कॉस क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल हमारे पास मीन या एक्सट्रीम से स्टार्ट, तो कहीं और से भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, बहुत से। अब मैं इसको समझाने से पहले, फिजिक्स पे आने से पहले थोड़ी सी मैथ्स में घुसता हूं, ऑल्दो दिस इज नॉट माय फोर्टे, ठीक है, बट थोड़ी बहुत तो मैथ्स फिजिक्स के लिए हमें आती है। तो जरा मेरे को सारे बच्चे बताएंगे क्या आपको साइन का फंक्शन बनाना आता है, साइन का फंक्शन सोच के बताना भाई, क्या आपको साइन का फंक्शन आता है बनाना, कैसा होता है साइन का फंक्शन, क्या आपको साइन का फंक्शन बनाना आता है? इतना तो सीख ही लिया होगा, इतना तो आप लोगों ने सीख ही लिया होगा। अरे साइन का फंक्शन आता है ना बेटा, मैं बिल्कुल डेप्थ में जा रहा हूं, मैं डायरेक्टली कह सकता हूं ये ऐसा होता है, मानना पड़ेगा, लेकिन वेव जैसा, वाह 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 बात सही बेटा, इसको कहते हैं पौ पौ कर दिए, लेकिन कोई नहीं, चलो कोई नहीं भैया, कोई नहीं, ठीक है। आइए, मैं इस चीज को कह सकता हूं डायरेक्टली कि ऐसा होता है, या तो साइन रखते हैं या तो कॉस रखते हैं। मैंने आपको बताया क्यों रखते हैं, पहला रीजन कि ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम को सेटिस्फाई करता है, दूसरा कि हमारे पास पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है ये डिफरेंट टाइम पे उनकी पोजीशन सही में बताता है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट जगह से स्टार्ट होगा तो पहले उसके पोजीशन को अच्छे से समझना है, ठीक है, बहुत सही। कई बच्चों को वेव जैसा दिखता है, चलिए हमारे पास ऐसा होगा ना जी, ऐसे, ये होता है साइन का फंक्शन। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स में जा रहा हूं, लेकिन ये मेरे को मैथ्स जरूरी है समझानी, ए साइन ओमेगा टी, आपको भी पता है साइन का कोई भी वैल्यू +1 या -1 के बीच में हो सकता है, तो जो ये आ रहा है +a और -a, ये एम्पलीट्यूड, जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो y की वैल्यू +1 या फिर -1, ठीक है, तो -a, ये इसके एम्पलीट्यूड हो गए, ये x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब बहुत सही, बहुत सही, ठीक है, कहा आया खाने में, अरे बाप रे बाप, दिखाया है, देखिए गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन को तो भैया देखते ही खा जाना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे मिलते हैं। मजा आ गया, गर्मा गर्म, आइए। ओके, अकेले अकेले कह रहा है बच्चा, जाओ तुम भी मार्केट से ले आओ, चीयर्स करके खाएंगे, जाओ। अरे हमारा पेट में दर्द हो रहा है, नजर लगा दिए क्या? अरे पानी दो रहा, नजर लगा दिए सारे। हाँ पक्का नजर लगाएं। अब जरा ये देखना, हमारे पास ध्यान से सुनना, हमारे पास अगर मैं आपको कहता हूं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है, तो इस टाइप का ग्राफ, जरा मैंने कहा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/4 का ग्राफ बनाओ, a साइन ओमेगा टी प्लस π/4 का, अरे दादा, अरे दादा, हाँ
अरे ओ कहा कह रहे हो बेटा? हाँ चले। अगर मैं बोलूं इसका ग्राफ बनाइए, तो अब जरा देखना, टी की वैल्यू 0 पे आप बता सकते हैं टी की वैल्यू 0 पे क्या आ रहा है भाई? हाँ बहुत सही, पॉल करके कोई बच्चा था, बहुत सही बोला। अरे वाह, ये आपको सिखा दिया गया है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं देखूं हमारे पास t की वैल्यू 0 पे डालूं तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी a sin π/4, कहीं ना कहीं a/√2 है ना, a/√2। ये जो ग्राफ है इसका a/√2 कहीं ना कहीं यहां होगा, या फिर आप कह सकते हो π/4 ये एंगल था, ये π/2 एंगल था, ये पाई एंगल था, ये 3π/2 एंगल था, ये हमारे पास 2π एंगल था, है ना। ये t = 0 पे, जरा ध्यान से सुनना, t = 0 पे ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां, ये वाला पॉइंट अब t = 0 पर आ चुका है, ऐसे। अब हमारे पास ग्राफ थोड़ा सा ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास ये ग्राफ थोड़ा सा ये शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। क्या आपको ये चीज समझ आ गया? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सर ने करवाया हुआ है, शिफ्ट बाय π/4, राइट। जब यहां पे ये प्लस होता है तो नेगेटिव में शिफ्ट करता है, या तो ये याद कर लो, ठीक है। मींस अब जरा ये देखना, हमारे पास एक तो ये, अगर मैं दूसरा ग्राफ कहता कि y = ठीक है, भूलना मत, ही अगर सचिन सर ने सिखा दिया, ये पूरी फिजिक्स संभाल ले जाएगा, y = a sin, पूरी फिजिक्स मतलब वेव्स में आपको बहुत मदद देगा, -π/4 होता, तो माइनस मतलब हमारे पास ये तो कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसे होता, तो -π/4 यहां आता, तो ये t = 0 पे यहां से स्टार्ट होता। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। जगह कम बची है तो मैं थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर रहा हूं, ठीक है। हमारे पास यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा करके होगा, ठीक है। बेसिकली ये ग्राफ कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में ये शिफ्ट कर जाएगा, हाँ या ना? बहुत सही यार, बहुत सही, ठीक है। हमारे पास जो ये -π/4 की वैल्यू थी वो अब t = 0 पे आएगी, तो कहीं ना कहीं मैंने ग्राफ को इधर खींच दिया तो पॉजिटिव में शिफ्ट होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास यहां पे ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव में शिफ्टिंग, पॉजिटिव में शिफ्टिंग। तो सर ये आप मैथ्स वाली चीजें यहां पे क्यों बता रहे हो, जरा ये समझना। हमारे पास जैसे मैंने आपको कहा कि पार्टिकल जो भी पेंडुलम के सेंस में मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, पार्टिकल मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया और ऐसे फेंक दिया था, इधर से फेंक दिया ऐसे, तो ये इधर तक कहीं जाएगा ऐसे, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, जितना इधर गया था, फिर ये वापस इधर आएगा। तो t की वैल्यू 0 पे, जरा ये देखो, अगर मान लो मेरे पास ये क्या बता रहा है, t की वैल्यू 0 पे, ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ था, t की वैल्यू 0 ये थी, तो t की, अगर मेरे पास मान लो ये x की वैल्यू a/√2 होती, ठीक है, t की वैल्यू a/√2 होती, ये यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये हमारे पास यहां से स्टार्ट हुआ था, मान लो मैंने यहीं से फेंका था ऐसे, तो ये आगे जाएगा, +a तक पहुंचा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, तो इसका इस बार ऑसिलेशन ऐसे होगा और ये पूरा टाइम पीरियड बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा या तो साइन से चले या कॉस से चले। तो जनरली ध्यान से देखो, जनरली we can represent a particle in motion, particle in SHM by x = a sin omega t + phi।
अब वो आपको दे देंगे फाई की वैल्यू क्या है। जैसे उन्होंने कहा कि पार्टिकल फाई की इनिशियल जो एंगल जो था दैट इज π/4, तो आपको पता लग जाएगा कि वो +a/√2 से स्टार्ट हो रहा है। एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है, हाँ, ओके। विल ए डिपेंड ऑन वेलोसिटी? ऑब्वियसली बेटा, विल ए, अगर जरा ये देखो, मैंने इसीलिए आपको पहले बोला था कि अगर मैं यहां से रेस्ट पर से छोड़ूंगा तो जितना मैं इधर दूर लेके आया हूं उतना ही ये उधर जाएगा, ठीक है, अगर मैं रेस्ट पर से छोड़ता। लेकिन इस बार आपने करके देखा होगा यार, ये चीज तो करके देखी होगी, अगर मैं यहां से ले आके मैं इसको थ्रो कर देता हूं, थ्रो, तो ऐसा नहीं है कि ये जितना इधर है उतना ही जाएगा, ये इस बार आगे तक जाएगा, हो सकता है ऐसे जाए, तो इस बार इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास ज्यादा होगा, ठीक है। इधर और इधर ये दोनों +a और -a ऐसा होगा। बस t की वैल्यू 0 पे, ध्यान से देखो, t की वैल्यू 0 पे ये x की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, t की वैल्यू 0 पे ये x की वैल्यू +a या -a से स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसका जो फंक्शन होगा मैं लिख सकता हूं a sin ωt प्लस फाई। अब वो फंक्शन में फाई की वैल्यू आप जब जो इनिशियल होगी वो डालोगे तो आपको पता लग जाएगा वो कहां से स्टार्ट हुआ। एनी डाउट? बोलो यार। हाँ हाँ, कॉस भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कॉस भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस फाई एंगल, यस यस, ठीक है। हम लोग जनरली अगर आप बुक्स में देखोगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि अब ये जनरल हो गया, अब ये जनरल हो गया। क्यों सर, आपको कैसे पता? जैसे x = a sin ωt प्लस फाई जनरल है, मैं कह रहा हूं पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। ध्यान से सुनो, अब मजेदार चीज, पार्टिकल, ये इंजीनियरिंग वाले हो तो पूरी डेप्थ समझ आनी चाहिए, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम कह रहा हूं। अब आप कहोगे सर कॉस ले लो, ठीक है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम, तो मैं कहूंगा x की वैल्यू a sin ωt प्लस π/2 ले लो। क्यों सर, ऐसा क्यों? अगर t की वैल्यू 0 डालोगे, t की वैल्यू 0 डालोगे तो ये x = a cos, ये a से ही स्टार्ट करेगा, हाँ या ना? क्योंकि आपको भी पता है मैथमेटिकली यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के बच्चे हो तो आप दिमाग लगाओ। मैंने कहा कि एक जनरल फंक्शन, ये साइन का फंक्शन है, और साइन ωt प्लस फाई कोई भी शिफ्टिंग हो सकती है, आप कुछ भी एंगल का आप शिफ्टिंग कर सकते हो, आप इधर करो या इधर करो, उससे कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा π/2 शिफ्ट करो प्लस, तो आपका ये क्या बन गया, साइन का फंक्शन ये था, π/2 ये होता है, प्लस है तो नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करते ही आपका कॉस का फंक्शन बन गया, हाँ या ना? हाँ या ना? यस, ये अपने आप कॉस का फंक्शन। मैथमेटिकली अगर मैं साइन ωt प्लस π/2 कह रहा हूं, प्लस π/2, ये फाई एक जनरल है भाई, फाई एक जनरल है, तो हमारे पास आप ये फाई इनिशियल फेज कहते हैं, इनिशियल फेज। आपको ये एक्सट्रीम है तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सेट करा जाएगा या कैसे गिवन होगा। आप इसको सेट करोगे, इसी से ही आप कॉस में चले जाओगे यार, हाँ या ना? कॉस का ग्राफ आ गया, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस के ग्राफ इंटरकन्वर्टेबल है, तो हम स्टैंडर्ड अब क्या सेट करेंगे, साइन ωt प्लस फाई। फाई अगर सर कॉस हुआ तो π/2 रख लूंगा, कॉस हुआ तो π/2 रख लूंगा, अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ये देखना मजेदार चीज, साइन का फंक्शन अभी मैं आपके लिए बनाया था, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। साइन का फंक्शन जब बनाए थे तो यहां पे π/2, यहां पे पाई, यहां पे 3π/2, और यहां पे एंगल के टर्म्स में 2π, ठीक है। और जो ये पेंडुलम चलता है, पेंडुलम जो चलता है, ध्यान से देखो, हमारे पास जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू 0 लेके अगर मैं चल रहा हूं तो प्लस a कब पहुंचता था, प्लस a पहुंचता था आपका t/4 पे,
फिर वापस x की वैल्यू 0 कब होती थी, t/2 पर, फिर हमारे पास 3t/4 पर, ठीक है, और फिर हमारे पास t पर। हाँ या ना, हाँ या ना, कैन यू रिपीट दिस? हाँ बेटा आ रहा हूं, बता रहा हूं। मीन्स बेटा मैंने आपको बोला x इक्वल टू a sin ओमेगा t यूज कर सकते हैं जब वो इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है, मीन से। कॉस यूज कर सकते हैं एक्सट्रीम से। फिर मैंने कहा यार वो तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, आपको क्या पता कि मीन से स्टार्ट हो रहा है या फिर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है। मैंने एक पेंडुलम को हल्का सा लिया और फेंक दिया, यहां से मैं जैसे फेंकूंगा ये और दूर जाएगा। अब ये वाला पेंडुलम बन गया। मैंने स्टार्ट कहां से किया, यहां से। t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू ना a नहीं थी, माइनस a नहीं थी, 0 नहीं थी। ये पेंडुलम स्टार्ट कहां से हुआ, कोई कुछ ना कुछ और x से। तो हमने कहा कि हम लोग जनरली एक एसएचएम के लिए ये चीज लिख सकते हैं। हाँ या ना? प्लीज प्रोवाइड समरी। इतने में ही मरी मरी हालत हो गई। ठीक है, ओके, हमारे पास ये आया। बोलो भाई, बोलो भाई, हाँ या ना? ये हमारे पास साइन का ही तो ग्राफ होता है। हाँ या ना? ज्यादा डेप्थ में जाए ना ये इंजीनियरिंग वाले, आईटीआई वाले बन जाएंगे। इतना समझ आया? पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम के लिए हम लोग इसको रुको, बस 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 बस, हम ऐसे यूज करते हैं। पूरा समझ आ रहा है? अच्छी बात है, हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल, ओके, एनी डाउट? आ रहे भैया, अभी पहले कंसेप्ट तो बनाने दो। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास ये आया। ओके, हाँ, ये तो खतरनाक बच्चे हैं भाई, मौत आ जाए। अब मींस इफ अ पार्टिकल, ध्यान से सुनो, इफ अ पार्टिकल is in SHM, the position of the particle varies. ध्यान से सुनो, position of particle varies with time। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे शो करते हैं, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, ऐसे शो करते हैं। ठीक है, इसमें सारा बवाल आ गया, सारा बवाल आ गया। फाई की वैल्यू 0 डालोगे, फाई की वैल्यू 0 डालोगे तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनेगा। फाई की वैल्यू आप π/2 डालोगे, कॉस का बनेगा। ये सारी चीजें आ जाएंगी इसी के अंदर। साइन और कॉस इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, अब जरा देखना, अगर हमारे पास एक पेंडुलम है, ध्यान से देखो, एक पेंडुलम है, मैं इसको ले आके यहां पे छोड़ दूं तो ये चलेगा ना, इसकी वेलोसिटी होएगी ना। तो इफ वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ एसएचएम या पार्टिकल, तो आप कैसे निकालेंगे? काइनेमेटिक्स सोचिए, जल्दी से बताइए। चलिए पोल करा जाए। पहला ऑप्शन ए, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। दूसरा ऑप्शन बी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, सी हमारे पास डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी नन ऑफ दीज। खाली बैठेंगे हम, बस ताकेंगे। ठीक है, जरा देखा जाए। रुकिए हम पोल करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करना पड़ रहा है, दूसरी चीज हमें समझ आ गई है। हमारे पास रुकिए चलिए, इसमें मत बताइए, वही बच्चे बचाएंगे जिनके पास पोल नहीं जाएगा, पौ। ठीक है, जरा देखा जाए, पोल से मजा लिया जाए कुछ बच्चों का। अब सोचो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कितना मजा आने वाला है।
ऑप्शन पे ऑप्शन चिपकाएंगे तुम्हें। हाँ ठीक है, अभी आएगा। ठीक है, अब आइए, आ रहा है आ रहा है, सब बच्चे जवाब भर दिए हैं, अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम बता देते हैं, देखते हैं इस टेस्ट में कितना बच्चा पास होगा। भाई हमारे पास जो ये एक्सेलरेशन है, हमारे पास जो ये एक्सेलरेशन है वो एक्स के साथ वेरी करेगा, तो नॉर्मल नहीं होगा, डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। आ जाइए भैया जवाब। हाँ आ गया आ गया, सी ऑप्शन 77 बच्चे फिक्स, पढ़ने वाले बच्चे फिक्स हैं। अच्छा बी ऑप्शन भी करे हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देंगे कुछ बच्चे, वाह वाह वाह। कुछ बच्चों ने कहा ये कर देंगे, वाह बेटा 12% बच्चों ने अपनी सीट खड़े होके ऐसे कर दी गई है, और 9% इस भीड़ से तो बहुत दूर है, और 1% डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, बहुत से। ए ऑप्शन का इंटीग्रेशन से ले आ देंगे बच्चे। कुछ बच्चों को धरती से भेजा जाएगा मार्स की साइड, वो ए ऑप्शन वाले हैं, इंटीग्रेशन से जाएंगे, बहुत सही। 77% बच्चे फिक्स है, पढ़ने वाले फिक्स है। ओके, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बेटा, अगर मेरे को चाहिए पोजीशन एक्स एज अ फंक्शन, टाइम के साथ एक्स चेंज कर रहा है भैया, ये करोगे आप, ये नहीं एक्सेलरेशन। पता है एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन था भाई, एक्स खुद चेंज कर रहा है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन थोड़ा लगेगी। डिफरेंशिएट करो, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है हमारे पास, ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसे आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो वेलोसिटी टाइम के साथ ये हो गई, वेलोसिटी टाइम के साथ हमारे पास ये हो गई। ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब जरा ये देखना, हाँ ओ चेन रूल भी तो लगेगा, ओमेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ए ओमेगा वी विल बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मींस एक पार्टिकल की एसएचएम में कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इस टाइप से इस टाइप से आपका वेलोसिटी आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब आपको ये चीज समझनी है, जो एक एसएचएम में जो पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा। ए एम्पलीट्यूड था और ओमेगा 2 पाई बाई टी था, ए एम्पलीट्यूड, ठीक है, एंड ओमेगा 2 पाई बाई टी था, ठीक है। ये वी मैक्स, अब कॉस की वैल्यू प्लस माइनस हमारे पास हो सकती है, तो मैक्सिमम स्पीड आपकी प्लस माइनस ए ओमेगा हो सकती है, ठीक है। कॉस की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बीच में, तो हमारे पास इस टाइप से हो सकती है। एनी डाउट? बोलो भाई, थम्स अप करो जल्दी से। हाँ, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। अभी मैं आ रहा हूं, एक समराइज करूंगा। पहले ये बताइए, ये कोई पंगा? फिजिक्स कहां? एक बच्चा कह रहा है बेटा तुम मैथ्स में खो गए हो। हाँ ठीक है, बहुत सही, थम्स अप, वेरी गुड। अब जरा ये समझना, हमारे पास जब x की वैल्यू, मैं फाइव की वैल्यू 0 लेके चल रहा हूं, फाइव की वैल्यू 0, लेट, ठीक है, लेट्स टेक फाइव की वैल्यू 0, इसका मतलब हमारे पास x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जिससे आधे बच्चे समझ पाए, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी आपकी आई थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आई थी। इसका मतलब जरा ये समझना, ये है मैक्सिमम स्पीड जो एक पार्टिकल की हो सकती है। कब आएगी? जब आप देखोगे t की वैल्यू 0 पे v जो आएगी ए ओमेगा, t की वैल्यू t बाय
4 पे वेलोसिटी 0, t की वैल्यू 3t/4 पे हमारे पास वेलोसिटी a माइनस ए ओमेगा, t की वैल्यू t/2 पर आएगी ये, t की वैल्यू t/3t/4 पर आप v की बात करोगे 0, t की वैल्यू t पर आएगी वेलोसिटी हमारे पास ये t की वैल्यू 0 पर, हाँ ठीक है, तो हमारे पास 3t/4 और एक तो कंप्लीट ऑसिलेशन हो ही गया। अब जरा ये देखना, ये क्या बता रहा है, जब पेंडुलम जाता है ऑसिलेशन करने तो ये मीन पोजीशन है, ध्यान से देखो बेटा, मीन पोजीशन है। तो t की वैल्यू 0 पर इस पार्टिकल के पास मैक्सिमम स्पीड होती है, दैट इज ए ओमेगा। हमारे पास जब ये t की वैल्यू t/4 पे पहुंचता है, यहां पर इसकी v की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, t की वैल्यू यहां से t/4 और जब t/2 डालोगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहां पर इसकी स्पीड होगी -a ओमेगा, ठीक है हमारे पास। फिर t की वैल्यू आधा टाइम हो गया 3t/4 पे, यहां पर जब ये जाएगा तो यहां पर v की वैल्यू 0, फिर अगर आप t की वैल्यू t डालेंगे तो v की वैल्यू a ओमेगा आपकी आ जाएगी, तो ये वापस ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। क्या आपको ये चीज समझ आ रही है? एनालाइज्ड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, हमारे पास ये जो पेंडुलम ऑसिलेट करता है, इसके टाइम के साथ स्पीड चेंज करती है। जो मैक्सिमम स्पीड होती है हमारे पास, मैक्सिमम स्पीड होती है, इट इज एट द मीन पोजीशन। मैक्सिमम स्पीड एट मीन पोजीशन आप कैसे निकालेंगे? वो ए ओमेगा से निकालेंगे। वी मैक्स एक पार्टिकल की जितनी हो सकती है, दैट इज ए ओमेगा, प्लस माइनस क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन आपके पास हो सकती है, ठीक है, या माइनस स्पीड कह रहा हूं तो ए ओमेगा। बोलो भाई, ठीक है, वेरी गुड। जिन लोगों ने एनालाइज कर दिया, वी मैक्स हमारे पास। कैन वी यूज एनर्जी कंजर्वेशन? यस बेटा, अभी आएंगे धीरे धीरे। पहले आप इक्वेशंस को समझिए कि वो इक्वेशंस क्या बता रही हैं, क्योंकि जब आप फिजिक्स करते हैं तो मैथ्स इज एज अ टूल, तो जब हमारी इक्वेशंस लिखी जाएंगी तो उसका मतलब आपको समझना है, ठीक है। हाँ, अब जरा ये देखना, ये आ गया मैक्सिमम। अगर कोई बोले रिलेशन बिटवीन v एंड x क्या होगा, ठीक है। x था आपके पास a sin ओमेगा t, प्लस फाइ लेना, ले लेना। v आया आपका a ओमेगा cos ओमेगा t। अगर x और v के बीच का मेरे को रिलेशन बताना है, x और v के बीच का रिलेशन बताना है, x टाइम पर डिपेंड कर रहा है, v टाइम पर डिपेंड कर रहा है, अगर मैं इन दोनों में से टाइम को हटा दूं तो काम बन जाएगा। तो जरा ये देखना, x बाय a को मैं साइन ओमेगा टी लिख लेता हूं और v बाय ए ओमेगा को मैं कॉस ओमेगा टी लिख लेता हूं। अगर मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं, ठीक है, कर दूं, तो जरा ये देखना हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। आया ना, ये आया, ठीक है। बोलो भाई, बहुत सही यार, कई सारे बच्चे बहुत प्यारा जवाब दे रहे हैं। तो v और x का अगर आप ग्राफ देखो तो ये एक इलिप्स का आता है। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास, एक इलिप्स आएगा, ठीक है। हमारे पास इस टाइप से अगर आप इलिप्स बना रहे हैं, यहां पर अगर आप x ले रहे हैं, यहां पे अगर आप v ले रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास x बाय ए स्क्वायर, तो ये आपका वैल्यू होगा a, और x बाय ए ओमेगा का स्क्वायर, ये वाला वैल्यू होगा आपका a ओमेगा। तो जो इन दोनों का ग्राफ होता है, दैट इज इलिप्स। बहुत सही, मजा आ गया भाई। हाँ,
बहुत सही, ये हुई ना बात, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये एक रिलेशन है, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से मैं ए स्क्वायर लेके दूसरी साइड ले जाता हूं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर इधर ले गए, इसको उधर ले जाओ, वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको फील आ जाएगा, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। अभी ये आया, ये v और x का रिलेशन आया। ठीक है, v और x का एक रिलेशन आया। एनी डाउट? हाँ, क्या हुआ? हाँ, अरे बोलो यार। हाँ, v इधर ले रहा हूं ना मैं, x इधर ले रहा हूं, ये इसी का ही तो वो होता है, हैं? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अरे भाई जरूरी है x में इधर x में ही लूं, मैं x एक्सिस को ऊपर ले रहा हूं यार, v एक्सिस को मैं इधर ले रहा हूं, हाँ। एक पोल का जवाब दे, हम है पागल, पहला ऑप्शन, हम है पागल। ठीक है, दूसरा है आप है बुद्धिमान। जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि आपका डाउट देख के, और सी और डी ऑप्शन मेरे को पता है ना, अपनी इज्जत बचाने के लिए करेंगे, हम प्रूफ नहीं देंगे, प्रूफ नहीं देंगे, बट पागल तो है ही, पागल तो है ही। अब बताना है आपको। ठीक है, जरा देखें आप, रुकिए, बताइए आप, जरा देखें क्या क्या जवाब देते हैं, पोल में बताइए। ठीक है, पोल में बताइए। अरे भाई अगर ग्राफ में मैं x को उधर बना लूं तो कोई दिक्कत है, हैं? देखा जाए अभी ग्राफ, अभी पोल आया नहीं है। 70%, मतलब इतने घमंडी इंसान हो तुम लोग, इतने घमंडी इंसान हैं ये लोग, अपने को पागल घोषित कर लेंगे लेकिन दूसरे को इज्जत काहे दे। 16% हम है पागल, 9% कोई प्रूफ नहीं देगा, डी में भी है कुछ बच्चे 3%, 12 और 28% लोग। बेटा ठीक है बेटा, प्रूफ तो हम तुमसे चाहते भी नहीं है, हमें पता है। ठीक है, हमें पता। तो ये क्या बताता है, अब जरा ये समझिए, हमें क्या पता लग गया, x की वैल्यू a sin ओमेगा टी, ये टाइम के साथ कैसे चेंज करता है, तो वेलोसिटी a ओमेगा cos ओमेगा टी। ठीक है, हाँ, अगर मैं x का टाइम के साथ फंक्शन बनाऊं तो ये साइनोसाइडल है। ठीक है, और x का ग्राफ अगर हम t के साथ बनाए तो ये प्लस a और माइनस a के बीच में जाएगा t के साथ। ध्यान से देखो, ये अब आपको ग्राफ क्या बता रहा है, ये सारी चीजें, t की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 0, t की वैल्यू हमारे पास कितना होता है भाई, t/4, t/2, 3t/4 और t। ठीक है, तो t की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 0, t की वैल्यू t/4 पर, ये आपको बता रहा है x की वैल्यू प्लस a, t की वैल्यू 3t/4 पर
हमारे पास एक्स की वैल्यू 0। बेटा कई बच्चे फंक्शन में ही खोते रहे, वैल्यू डाल के देखो अपने आप पता आएगा ये क्या कह रहा है। ठीक है, टी की वैल्यू 3t/4 पर ये आपको दे रहा है एक्स की वैल्यू -a और टी की वैल्यू t, एक्स की वैल्यू हमारे पास 0। तो अब आपको समझ आ रहा है पार्टिकल ऐसे ऐसे गया और ऐसे आया, ये पूरा उसका ऑसिलेशन है। अब जरा ये देखना, जो हमारे पास वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बनाओगे तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कॉस का ग्राफ, ऐसे ये ग्राफ बना रहा है ऐसे, कॉस का ही तो बनाते हैं। तो ये होएगा प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, जरा ध्यान से देखना, प्लस ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा। टी की वैल्यू 0 पर जो वेलोसिटी है v इक्वल टू प्लस ए ओमेगा। ठीक है, अभी उससे रिलेट करेंगे मोशन से। ठीक है, हमारे पास t की वैल्यू t/4 पर v की वैल्यू 0, t की वैल्यू हमारे पास 3t/4 पर v की वैल्यू -a ओमेगा। ठीक है, t की वैल्यू हमारे पास t/2 पर, ठीक है, t/2 पर -a ओमेगा, 3t/4 पर हमारे पास v की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और हमारे पास t की वैल्यू t पर हमारे पास वैल्यू v की वैल्यू a ओमेगा। एक्चुअली में यही तो पेंडुलम में भी चल रहा था यार, यही तो पेंडुलम में भी चल रहा था, ध्यान से देखो। ठीक है, यही तो पेंडुलम में भी चल रहा था। जब पेंडुलम x की वैल्यू 0 पर था तो इसके पास स्पीड क्या है, a ओमेगा। जब ये अपने एक्सट्रीम पर गया, यहां पे t की वैल्यू, जरा ये देखो, x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0, ठीक है, और वेलोसिटी प्लस a ओमेगा, तो आपको स्पीड पता लग गई, इधर है a ओमेगा। ठीक है, जरा मोशन समझना, पेंडुलम ऐसे गया तो टाइम कितना हो गया होगा, t की वैल्यू t/4, यहां पे आपको पता है एक्सट्रीम है तो v की वैल्यू 0 होनी चाहिए, x की वैल्यू प्लस a होनी चाहिए, तो वही तो बता रहा है, प्लस a 0 t/4। फिर जब ये यहां पर वापस आएगा, t की वैल्यू हमारे पास 3t/4 हो गई होगी, तो ये क्या बता रहा है, ये फंक्शन बता रहा है x की वैल्यू आप 0 पर आ गए, वेलोसिटी a की -a ओमेगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में पेंडुलम हमारे पास जा रहा होगा a ओमेगा से। ठीक है, और जब ये यहां पर आया होगा तो टाइम 3t/4 हो गया, अब हमारे पास कितना आएगा, कुछ कर दिया क्या मैंने, t/2। ठीक है, यहां पे t/2, और अगर मैं यहां की बात करूं तो t की वैल्यू 3t/4 पे आपको पता है x की वैल्यू इधर आ चुका होगा -a और हमारे पास v की वैल्यू 0। क्या आपको अब समझ नहीं आ रही है, टाइम के साथ साथ, हाँ कर दिया t/2, टाइम के साथ साथ ये वाला फंक्शन उस पार्टिकल की पोजीशन बता रहा होगा और ये वाला फंक्शन उस पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी बता रहा होगा। क्या आपको ये चीज समझ आ रही है? अरे कर दिया मिस्टेक, हाँ कर दिया भाई, हाँ या ना, ओके, कोई पंगा? ठीक है, इतना समझ आया? यस, ये टाइम का फंक्शन है। मतलब ये दो इक्वेशंस आपको क्यों याद रखने हैं, ये दो इक्वेशंस आपको इसलिए याद रखने हैं जिससे आपको पास टाइम के साथ पार्टिकल कहां पर है, उसकी स्पीड क्या है, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा। तो सर अभी आप एक और चीज बताए थे, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है? जरा ये देखो, इफ वी नो x, ये क्या बताएगा, ओमेगा a। ठीक है, इफ वी नो x वी कैन फाइंड v डायरेक्टली, वी कैन फाइंड v डायरेक्टली। ये इक्वेशन आपको v तक डायरेक्टली ले जाएगा। कैसे? जरा देखना, x की वैल्यू 0 डालो तो मीन पोजीशन आ गया, मीन पोजीशन है तो आप ध्यान से देखोगे तो v की वैल्यू a ओमेगा आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास प्लस माइनस आप यूज कर सकते हैं, मैं वैल्यू बता रहा हूं, x की वैल्यू प्लस a हमारे पास जब होगी तो v की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू हमारे पास माइनस a जब होगी तो v की वैल्यू 0 आएगी। क्या आपको ये चीज समझ नहीं आ रही? क्या आपको ये चीज समझ नहीं आ रही? हाँ, अरे आप क्या मिस्टेक है भाई?
कहा दिक्कत है? देखो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वही तो लिखे हैं। एक्स की वैल्यू 0 पे ए ओमेगा आएगा, ए पे डालेंगे तो 0 आएगा। कहीं यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है। अच्छा कितनी खराब इंफॉर्मेशन मिल गई ना आपको, समझ ही नहीं आया होगा। यहां पे जैसी ही गलती हुई होगी ये सारा कुछ तो समझ ही नहीं आया होगा, और ये भी कहां से समझ आएगा क्योंकि टी की वैल्यू 2 बार 3t/4 हो गई। तो अब आपका कोडिंग जो दिमाग में चल रहा है वो क्लैश कर रहा है, बग दे रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखो तो ये फंक्शन क्या बता रहा है, ये फंक्शन बेसिकली टाइम के साथ एक्स बता रहा है। अब कुछ बच्चे जिनको फाई नहीं समझ आ रहा था, अभी मैं कह रहा हूं आपने कौन सा केस लिया जब पार्टिकल मीन से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो कॉस का भी फंक्शन हो सकता है, कॉस का भी हो सकता है, और कहीं और से भी शिफ्टेड हो सकता है। ठीक है, तो बाद में मैं फाई जोड़ूंगा, दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ने देते। तो ये आ गया हमारे पास, और ये वाला फंक्शन क्या बताता है कि अगर आपको x पता है तो उस समय डायरेक्टली v क्या है। जरा देखो x की वैल्यू 0 पर आपको ही पता है a ओमेगा प्लस माइनस a ओमेगा होएगी, और x की वैल्यू a पे v की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू माइनस a पे v की वैल्यू 0 होगी। हाँ या ना, यही तो बताया था, वही चीज है। बोलो यार, बोलो भाई। ठीक है, हाँ बोलो भाई, कोई पंगा? ए राजा, हाँ हाँ। एक बच्चा कह रहा नहीं आ रहा मेरे में, तब से यही कह रहा है। अब क्या बोलूं? बोलो भाई, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, अब आता है एक्सेलरेशन। ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन। तो एक एसएचएम का अगर मैं एक्स की बात करूं तो ए साइन ओमेगा टी था। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी था। ओके, अब हम क्या बताएं उसके में क्या नहीं आ रहा है? बात तो वो पोल की कर रहा है, लेकिन अब क्या कहें, POLE ना हो। ठीक है, हाँ, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हमारे पास ये है। तो वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोगों ने निकाला था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हाँ या ना, हाँ या ना? ठीक है, बोला भाई। हाँ। बकवास मत करो, ठीक है। अच्छा बच्चा है यार, वो पढ़ने के लिए कह रहा है बेटा अपडेट आएगा। तो अभी क्या दिक्कत है, मैंने क्या बोला, वो ट्रायल एंड टेस्टिंग में है ना बेटा, तो अभी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। आज मैं उनका फीडबैक दूंगा कि क्या क्या दिक्कतें आई, कई बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो वो इसके ऊपर काम करेगी टीम। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप परेशान मत होइए। बहुत सही, 10 पर दबा। आइए, क्या आ गया? अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे तो फिर से पोल नहीं करवाएंगे, अब आपको पता हो गया होगा एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv/dt। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ए ओमेगा कांस्टेंट कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और हमारे पास एक और स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि चेन रूल से करेंगे। तो एक्सेलरेशन, ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहां लिखते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या आया, a इज इक्वल टू, ये पूरा एम्पलीट्यूड बन गया, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ध्यान से देखना, अब यहां पे समराइज हो जाएगा, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन या मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्स, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस या +1 या -1 कुछ भी दे सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का टाइम के साथ फंक्शन क्या आया, -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये टाइम के साथ फंक्शन है, टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। और v की अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक्सेलरेशन x के टर्म में अगर मैं लिखना चाहूं, एक्सेलरेशन x के टर्म में, जरा ये देखो,
हमारे पास ये x a साइन ओमेगा टी है, तो a साइन ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x भी लिख सकता हूं, हाँ या ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर x भी लिख सकता हूं, वेयर x इज a साइन ओमेगा टी। क्या आपको दिख रहा है, यही तो एक SHM की इक्वेशन भी थी। नेगेटिव क्यों आया? अरे भैया कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस आएगा ना यार। d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी, और चेन रूल से ओमेगा भी आएगा हमारे पास, वही तो लिखा है यार। ठीक है, ये जो है फंक्शन टाइम के साथ है, ये है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन एक्स के साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ भी और एक्स के साथ, ठीक है। वेलोसिटी का भी हम लोगों ने रिलेशन निकाला था, टाइम के साथ भी और एक्स के साथ भी, ठीक है। तो ये चीज जरा ये समझना, एक्सेलरेशन जो आई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो जरा ये देखना साइन का ग्राफ कैसा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ रहेगा, जैसे साइन ऊपर होता है ये उल्टा रहेगा ऐसा, और हमारे पास ए ओमेगा स्क्वायर माइनस में यहां और प्लस ए ओमेगा स्क्वायर यहां। एम्पलीट्यूड इसका एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन। अभी मैं आपको बताता हूं, जरा ये देखना। और हमारे लिए जब ये पेंडुलम था, अब सारी चीजें समराइज हो रही हैं, और जरा ये भी ग्राफ भी बना लेते हैं। एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास ए और एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ए और एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो जरा ये देखना y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, तो एक ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है। कैसा ग्राफ मिलेगा? ऐसा हमारे पास, जो इसका स्लोप होएगा, ठीक है, जो इसका स्लोप होएगा दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या आपको ये चीज समझ आई? दो ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं, सर टुडे लेक्चर इज वेरी टफ। बेटा आयुष, मैंने क्या बोला था, फिजिक्स में आराम नहीं मिलेगा, यहां पे बढ़ता जाएगा। अब यहां पे आपकी मैथमेटिकल एनालिसिस अगर स्ट्रांग है तो आप अच्छे से पकड़ लोगे। तुम 12वीं वाले बच्चे तो पूछोगे, हर कोई बोलेगा वेव्स और एसएचएम, तो भाई क्योंकि पता दिक्कत क्या है, ऐसा नहीं है टफ है। अगर आप शिद्दत से सिर्फ इस चैप्टर को देखोगे ना आराम से, तो ये आसान है। लेकिन क्या हुआ है कि 11वीं से स्टार्टिंग से पढ़ते यहां तक आते आते इतने सारे चैप्टर, इतने सारे फॉर्मूला, इतने सारे कंसेप्ट हो जाते हैं कि बच्चा सेचुरेट आउट कर जाता है। और सेचुरेट आउट करने में ऐसा लगता है बहुत बड़ी चीजें हैं। मैं कर कुछ नहीं रहा हूं, मेन फंक्शन है, उसमें टाइम की वैल्यूज और एक्स की वैल्यू डाल के आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूं बस, ठीक है। हाँ ओके, यस। वाई नॉट क्वाड्रेटिक? बेटा दोनों की पावर जरा देखो ना, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो कांस्टेंट है ना हमारे पास, जिनके बीच में मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा, अगर उनकी दोनों की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन ही तो आएगी, हाँ या ना, ठीक है। ओके, अब मैं इसको पूरे को समराइज कर रहा हूं, जरा यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। बोलो भाई, ठीक है। अब जरा मैं पूरे को समराइज कर रहा हूं। एक जो पेंडुलम होता है, ठीक है, सारी वैल्यूज लिखूंगा, सारी छोटी छोटी चीजें लिखूंगा, जरा ये समझना। हमारे पास अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम, मैं पेंडुलम से बार बार समझा रहा हूं, स्प्रिंग ब्रॉक सिस्टम में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। हमारे पास अब सारी चीजें, जरा कॉपी आप बंद करिए और ध्यान से देखिए कौन कौन सी चीजें आप रिकॉल कर पा रहे, ठीक है। हमारे पास अगर मैं एक पेंडुलम की बात करूं, ठीक है, एक पेंडुलम की अगर मैं बात करूं तो एक होता है हमारे पास मीन पोजीशन, ठीक है, एक होता है हमारे पास मीन पोजीशन, ठीक है। यहां पर ये पेंडुलम अगर इधर है तो दिस इज आवर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कैसे निकालते थे? जहां पर नेट फोर्स 0 होएगा,
यहां पे mg और टेंशन बराबर होंगे तो नेट फोर्स 0, दैट मींस मीन पोजीशन। ठीक है, हमारे लिए जरूरी नहीं है कोई भी पार्टिकल यहीं से स्टार्ट हो, वो यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी केसेस। लेकिन हम लोग सबसे पहले एक सिंपल केस की बात करेंगे। हमारे लिए यहीं से सारी चीजें नापी जाती हैं। तो x की वैल्यू मैं सिंपल केस के लिए ले रहा हूं, x की वैल्यू a sin ओमेगा t हमारे पास अगर है तो ये मीन t की वैल्यू 0 पर ये मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, मीन पोजीशन से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास x इक्वल टू a cos ओमेगा t अगर हम लोग लेते हैं तो वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होएगा। ठीक है, अब दो एक्सट्रीम पोजीशन है इधर और इधर, तो प्लस माइनस, प्लीज एक बार सारी चीजें रोक दो, प्लस माइनस हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, अब जरा ये देखना, जब हम लोगों ने पेंडुलम को इधर से ऑसिलेट कराया तो x की वैल्यू 0 पे ये t की वैल्यू 0 रखता है, t की वैल्यू 0 पे ये x की वैल्यू 0 रखता है। ठीक है, ये x का था सारा। ठीक है, ये हमारे पास x का था सारा, और ये क्या बता रहा है, जब ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन जहां तक ये दूर जा सकता है, दिस इज कॉल्ड आवर एक्सट्रीम पोजीशन। एक यहां पर एक्सट्रीम आता है और एक यहां पर एक्सट्रीम आता है। ठीक है, एक यहां पर, दो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन वो होते हैं जितना वो मैक्सिमम दूर जा सकता है अपने मीन पोजीशन से, वो ये है। तो ये जब यहां से जाता है तो t की वैल्यू यहां पे मैं डाल रहा हूं, पहले टाइम की वैल्यू डाल रहा हूं, t की वैल्यू 0 मैं ऐसे मान रहा हूं, इधर गया। ठीक है, फिर ये हमारे पास यहां से यहां आएगा, तो ये हो गया हमारे पास t की वैल्यू t/4। एक हिस्सा, दो हिस्से, तीन हिस्से, चार हिस्से, टोटल टाइम अगर t ले रहा हूं तो ये हमारे पास 4 हिस्सों में आ रहा है। तो t की वैल्यू t/4, t की वैल्यू हमारे पास t/2। ठीक है, t की वैल्यू t/2, फिर ये इधर जाएगा, t की वैल्यू 3t/4 और फिर ये वापस यहां आएगा। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट वन ऑसिलेशन। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये t की वैल्यू t/4 पे x की वैल्यू इसमें अगर आप डालते रहोगे तो a आएगा, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -a और x की वैल्यू 0। मतलब ये फंक्शन आपको डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट पोजीशंस बताएगा। ठीक है, और ये आ गया। फिर हम लोगों ने जब वेलोसिटी निकाली तो वेलोसिटी का फंक्शन आया a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, a ओमेगा cos ओमेगा t। जब आप t की वैल्यू 0 डालोगे तो इस पार्टिकल के पास यहां पे जो स्पीड होएगी मैक्सिमम a ओमेगा, ये यहां पर जाएगा v की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू डालते रहोगे अपने आप आता रहेगा। फिर यहां पर इसके पास इस डायरेक्शन में मैक्सिमम स्पीड होगी a ओमेगा, फिर यहां पे v की वैल्यू 0, फिर इस डायरेक्शन में आएगा तो इस डायरेक्शन में हमारे पास v की वैल्यू a ओमेगा। मींस मीन पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग, ये टाइम का फंक्शन था और एक डिफरेंट x पे, कोई बोले x की वैल्यू a पे बताओ। ठीक है, x की वैल्यू a पे बताओ या x की वैल्यू a/2 इधर आधे पे बताओ, तो आपको बार बार ये नहीं x की वैल्यू a/2 कब पहुंचेगा, टाइम निकालोगे, टाइम के बाद इसमें डालोगे v निकालोगे, ऐसा नहीं। हमारे पास एक फंक्शन है ये, तो आप इससे किसी भी टाइम पर वेलोसिटी और किसी भी x पर v आप निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम पर, किसी भी, एक बच्चा कह रहा है मैक्सिमम मिनिमा यूज होगा क्या? क्यों होगा भैया, साइन की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू आपको पहले से नहीं पता, +1 और -1, क्यों यूज करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, जो चीज पता है जबरदस्ती क्यों करनी भाई। ठीक है, अब यह आया था v के बारे में हमारे पास। फिर हम लोगों ने जब एक्सेलरेशन निकाला था, एक्सेलरेशन आया था -ω²a। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, sin ω_t और a की अगर मैं बात करूं -ω²x। ये दो चीजें जरा आप समझना हमारे पास। ठीक है,
हमारे पास ये x की वैल्यू 0 थी। जब मैं t की वैल्यू 0 डालूं या x की वैल्यू 0 डालो तो एक्सेलरेशन नहीं है, यहां पर एक्सेलरेशन इज 0। जैसे जैसे पार्टिकल जाएगा, जरा ये देखो, x की वैल्यू अगर आप +a डालोगे तो यहां पर इसके पास जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो -ω²a है। जरा ये देखो, आपने x की वैल्यू +a डाली, +a, ठीक है, तब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, x इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, वापस रीस्टोरिंग। फिर जब आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो बार बार एक्सेलरेशन 0 आएगी यहां पर, लेकिन जब आप x की वैल्यू -a डालोगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी। तो इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन ऐसे होगी, क्योंकि मैं आपको कह रहा था एक रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, तो यहां पे ω²a आएगा। आपको समझ आया कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन नहीं होती, कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन जैसे आप x = +a या -a पे जाओगे तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस आपको रिपोर्ट कर रहा है डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो फोर्स इधर लग रहा है, वापिस जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो वापिस आएगा इधर हमारे पास। ये थी हमारे पास सारे पैरामीटर्स, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। बेटा फ्रस्ट्रेट हो गए तो फ्रस्ट्रेट होने के ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, फिजिक्स तो फ्रस्ट्रेट कर ही देगा। आप छोटी छोटी चीजों को समझिए। हमारे पास अगर मैं इसका ग्राफ की बात करूं तो ये साइन का ग्राफ ऐसे चल रहा था, ठीक है। हमारे पास v का टाइम के साथ देखोगे तो कॉस का ग्राफ बनेगा, ठीक है, और उसके साथ x के साथ देखोगे तो एक इलिप्स बनेगा। v और x का ग्राफ इलिप्स, हमारे पास v और t का ग्राफ कॉस, हमारे पास v और t का ग्राफ, यहां पे a और t का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो साइन का उल्टा, ठीक है। जैसे जैसे x पॉजिटिव हो रहा है एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, बस इसलिए माइनस है उसके साथ, ठीक है। और a और x का एक ग्राफ बनाओगे, a और x का, तो एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो भाई। ओके, अभी तो टफेस्ट नहीं बेटा, अभी तो बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे छोटी, मैंने क्या बोला था कि अगर आप इसका 50-60% भी रिटेन कर गए, 50-60% भी रिटेन कर गए, मैं बता रहा हूं आप बहुत बच्चों से आगे होंगे, बहुत बच्चों से यार। आपको अभी पता ही नहीं है, आपको अभी पता ही नहीं है। जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो वो बच्चे भी जागेंगे जिनका लॉस ऑफ मोशन क्लियर नहीं है, उनका फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर नहीं है, ठीक है। वो सबसे पहले उसी को ही ध्यान रख रहे होंगे। इसको तो बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं फिजिक्स में, ठीक है। 50-60% आप रिटेन कर लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम से पहले, 3-4 महीने अगर आप जट के प्रैक्टिस कर लेंगे, और आपको भी पता है यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, रिवीजन होएगा, फिर आप देखना आपको कितना मजा आता है। फिर आप देखना आपके वो दोस्त भी मिलेंगे, आप क्लास में जब आप डिस्कस करोगे वो दोस्त भी मिलेंगे जो कहेंगे भाई रोटेशन के बाद को तो मेरे को याद भी नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर थे, याद रख लेना मेरे वर्ड, चैप्टर तक याद नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास पूरा समरी है जिसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, ठीक है, और सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम के बारे में बात करेंगे। अभी हमारे पास ये कंसेप्ट मैं आपको और सिखाऊंगा कि x की वैल्यू a sin ω_t +5 ±5, इसके लिए कुछ वैल्यूज ले लेके मैं आपको समझाऊंगा। टाइम लूंगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई हमें हड़बड़ी भी नहीं है, हम लोग बिल्कुल ऑन टाइम चल रहे हैं, ठीक है। यस, तो ये पूरी चीजें आप रिवाइज करके रखेंगे दिमाग में। अगर पिक्चर क्लियर है कि पार्टिकल कहां पर कब कैसे बिहेव कर रहा है तो आपके लिए काफी चीजें आसान होंगी। और मैं बता रहा हूं जब क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आपको लग रहा है थ्योरी में, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा खटखट होंगे, ठीक है। हाँ, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम पोल भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊंगा, तो थ्योरी रिवाइज करना, मजा आएगा आपको भी और मजा आएगा मेरे को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। अरे यार ये तो पत्थर हो गया है यार, चाशनी हमारे, अरे यार चाशनी हमारे
इसमें चला गया है, क्या करे भाई, तो चटपटा बना दिए ब्रेड पकोड़े का। दो मर्दवा, मजा ही नहीं आया। आलू तो भरा ही नहीं, कंजूस कहीं का।